अब हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन का जो नेक्स्ट 2 हेडिंग बचा था उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन हम लोग का बचा था और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, 2 चीज़ बचा था। इसके पहले हम लोग एडुकेसी ऑफ स्पेसिमेन को पढ़े थे और फिजिकल और ग्रास एग्जामिनेशन को पढ़े थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन किसका हम लोग करते हैं, जैसे यूरिन हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मेनली 5 चीज़ों का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। पहला जो होता है प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लूकोज, तीसरा होता है कीटोन, चौथा होता है बाइल डेरिवेटिव्स और पांचवा होता है ब्लड। अब चलिए एक एक करके हम लोग सबका पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रोटीन। अगर सैंपल आपका क्लियर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको फिल्टर करेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो भी हम लोग प्रोटीन का टेस्टिंग लगाना है उससे पहले। उसके बाद हम लोग यूरिन को टेस्ट के लिए आगे ले जाएंगे। अब देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया क्या क्या होता है। पहला होता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट होता है, दूसरा होता है सल्फोसैलिक टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है, तीसरा हेलर्स टेस्ट होता है, चौथा रिएजेंट स्ट्रिप मेथड होता है और लास्ट जो टेस्ट होता है टेस्ट फॉर बेंजोन प्रोटीन यूरिया। इसके बाद हम लोग इसमें जो पहला टेस्ट है इसमें से मेनली हम लोग 2 टेस्ट को पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट पढ़ेंगे और दूसरा सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट पढ़ेंगे। 2 चीज़ हम लोग पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। इसके लिए देखिए हीट जो क्या करता है, हीट जो होता है वो प्रोटीन का कोagulation कर देता है। और इसका प्रोसीजर देखिए क्या क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है कि टेस्ट ट्यूब में एक 10 ml का टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उसके बाद उसमें 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट को हम लोग यूरिन से फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड के कुछ ड्रॉप को हम लोग जो 10 ml का टेस्ट ट्यूब लिए हैं उसमें डालेंगे, जिससे कि क्या होगा यूरिन जो होगा एसिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बॉयल करेंगे अपर पोर्शन फॉर 2 मिनट, यानी अपर पोर्शन को उसको बॉयल करेंगे 2 मिनट के लिए। लोअर पार्ट जो एक्ट करेगा एज कंट्रोल के रूप में वर्क करेगा। उसके बाद जो क्या करते हैं हम लोग, यदि उसमें प्रेसिपिटेशन या टर्बिडिटी दिख रहा है तो उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ 10% एसिटिक एसिड मिलाएंगे। यानी आपको उसमें अगर प्रेसिपिटेशन या फिर टर्बिडिटी दिखे तो आपको क्या करना है उसमें 10% एसिटिक एसिड मिलाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट। सल्फोसैलिसाइलिक एसिड टेस्ट यह जो है बहुत ही रिलायबल टेस्ट है। इसका प्रोसीजर देखिए क्या है। हम लोग को 2 ml यूरिन को लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसको एसिडिफाइड करना है। उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड मिलाना है, जैसे पिछला था सेम इसमें भी है। पिछले में क्या था कि इसमें हम लोग को 10 ml का टेस्ट ट्यूब लेना था और 2/3 यूरिन मिलाना था। और यहाँ पर क्या करना है हम लोग को 2 ml यूरिन को टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड मिलाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 से 5 ड्रॉप 20% सल्फोसैलिसाइलिक एसिड को मिलाएंगे। इससे क्या होगा, जो अपीयरेंस ऑफ होगा टर्बिडिटी का वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। यानी टर्बिडिटी आपको दिख रही है तो आपको वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। यही इसका इंटरप्रिटेशन है यानी निष्कर्ष है। इसके बाद देखिए काज क्या होता है प्रोटीन यूरिया का। प्रोटीन यूरिया का मेनली 4 काज हो सकता है, या तो हैवी प्रोटीन यूरिया हो, या फिर मॉडरेट प्रोटीन यूरिया हो, या फिर माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो, या फिर माइक्रो एल्बुमिन हो। ये 4 चीज़ों की वजह से प्रोटीन यूरिया हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग प्रोटीन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है ये शुगर होते हैं जो कि यूरिन में दिखाई देते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, शुगर होते हैं जो कि यूरिन में दिखाई देते हैं। नॉर्मली जो होता है 130 mg ग्लूकोज पर 24 आवर में पास होता है यूरिन के थ्रू, जो कि अनडिटेक्टेबल होता है रूटीन क्वालिटेटिव टेस्ट से। मतलब इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं रूटीन क्वालिटेटिव टेस्ट से। इसके लिए हम लोग टेस्ट फॉर ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए हम लोग बेंडिक टेस्ट लगाते हैं और फिर रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट लगाते हैं। इसमें से हम लोग केवल पहला पढ़ेंगे, आगे हम लोग को बस यही पढ़ना है बेंडिक टेस्ट के बारे में। बेंडिक टेस्ट जो होता है, बेंडिक टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है क्यूप्रिक आयन जो होता है उसको क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज जो होता है क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे एक कलर्ड प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। इससे पता चल जाता है कि हम लोग को कि ये यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस है। इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जान लीजिए। हम लोग 5 ml बेंडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट को 20 ml टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें हम लोग 8 ड्रॉप लेते हैं या 0.5 ml यूरिन को मिलाते हैं। यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है 5 ml
बैंडेड क्वालिटेटिव रिएजेंट को लेना है 20 ml के टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें 8 ड्रॉप या फिर 0.5 ml यूरिन को मिलाना है। उसको हीट करना है और बॉयल करना है 2 मिनट तक। उसके बाद क्या करना है, उसको ठंडा करना है वाटर बाथ में या फिर रनिंग टैप वाटर होता है, उससे हम लोग को ठंडा करेंगे। उसके बाद हम लोग कलर में देखेंगे कि चेंजेज आया है कि नहीं, और प्रेसिपिटेशन को देखते हैं। इसका पहला काज होता है डायबिटीज़ मेलिटस होता है, दूसरा रेनल ग्लाइकोसूरिया होता है, तीसरा एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया होता है, एंडोक्राइन काज हो सकता है, सीवियर वंस हो सकता है, सीवियर सेप्सिस हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकता है। इन केसेस में ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, यानी यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा पाई जा सकती है। इसके बाद हम लोग कीटोन को जानेंगे, कीटोन में क्या क्या होता है। कीटोन जो होता है फैट मेटाबॉलिज्म जो होता है और इनकम्प्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे कीटोन एज प्रोडक्ट निकलता है। यानी फैट का मेटाबॉलिज्म जो है सही से नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे कीटोन बनता है। कीटोन जो होता है हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है एसिटिक एसिड जो कि 20% पाया जाता है, और उसके बाद होता है एसीटोन जो कि 2% पाया जाता है, और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरिक एसिड जो कि 78% होता है। अब देखिए टेस्ट कीटोन के लिए टेस्ट कौन कौन सा लगता है। पहला होता है रोथराज टेस्ट, दूसरा होता है गरहार्ड्स टेस्ट, और तीसरा रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। इसमें से हम लोग को केवल पहला पढ़ेंगे, रोथराज टेस्ट। रोथराज टेस्ट क्या होता है, इसका सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल देखना है। रोथराज टेस्ट में क्या होता है, जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो कंबाइन करते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन के साथ सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के, और फॉर्म करते हैं पर्पल कम्प्लेक्स। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये प्रिंसिपल था। रोथराज टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है कि जो कीटोन बॉडीज होते हैं, कीटोन बॉडीज जैसे कि एसीटोन हो गया, एसिटो एसिटिक एसिड हो गया, इसको हम लोग कंबाइन करेंगे एल्कलाइन सोल्यूशन जो होता है सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड का, उसके साथ, तो ये फॉर्म करेगा पर्पल कलर का कम्प्लेक्स। यही प्रिंसिपल होता है रोथराज टेस्ट का। इसका प्रोसीजर देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 ml यूरिन को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, हम लोग सेचुरेट करेंगे इसको सोडियम अमोनियम सल्फेट साल्ट के साथ। तो इससे क्या होगा, सेडिमेंट जो होगा बॉटम ऑफ ट्यूब में बनेगा अगर ये सेचुरेट हो रहा है तो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्यू क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को मिलाएंगे और सेक करेंगे। सेक करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट ट्यूब के साइड से लिक्विड अमोनिया को उसमें ऐड करेंगे। इसके बाद आप काज जान लीजिए क्या होता है कीटोन का। पहला जो होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन होता है, तीसरा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है, फीवर होता है, आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया। कीटोन बॉडीज के काज होते हैं। 3 बाइल डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। पहला जो होता है यूरोबिलिनोजेन होता है, दूसरा बाइल साल्ट होता है, तीसरा बाइल पिगमेंट होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो यूरोबिलिनोजेन होता है ये एक्सक्रीट होता है यूरिन से स्मॉल अमाउंट है। बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट अपीयर ड्यू टू लीवर डिजीज, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए टेस्ट फॉर बाइल साल्ट क्या क्या होता है। पहला होता है हेज टेस्ट होता है, दूसरा स्ट्रिप मेथड होता है। इसमें हम लोग हेज टेस्ट को पढ़ेंगे। हेज टेस्ट को पढ़ते हैं। हेज टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, यदि बाइल साल्ट प्रेजेंट है यूरिन में, बाइल साल्ट अगर यूरिन में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, जो यूरिन का सरफेस टेंशन है उसको लो कर देता है। हेज टेस्ट से आप क्या समझे कि इसका प्रिंसिपल ये है कि बाइल साल्ट अगर आपके यूरिन में प्रेजेंट है तो ये क्या कर देगा, लोअर सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन, जो सरफेस टेंशन है यूरिन का उसको लोअर कर देगा, मतलब कम कर देगा। देखिए अब इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि 50 से 100 ml बीकर में उसका 2/3 से लेके 3/4 पार्ट से हम लोग को यूरिन भर देना है, यूरिन को फिल कर देना है। देखिए आपको लेना है 50 से 100 ml बीकर को, उसमें 2/3 से लेके 3/4 पार्ट को यूरिन से फिल कर देना है। उसमें हम लोग को स्प्रिंकल करना है फाइनली पाउडर्ड सल्फर्ड पाउडर को उसके ऊपर। इसे इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि बाइल साल्ट प्रेजेंट होगा यूरिन में तो वहाँ सल्फर पाउडर जो होगा वो सिंक हो जाएगा, अगर नहीं है उसमें बाइल साल्ट तो वो फ्लोट करेगा। काज क्या होते हैं बाइल साल्ट के यूरिन में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो केमिकल एग्जामिनेशन का लास्ट पार्ट बच रहा है ब्लड इन यूरिन। इसको हम डिटेक्शन करते हैं बेंजीडीन टेस्ट से, ऑर्थोटोलियन टेस्ट करते हैं, और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट से। इसमें हम लोग बेंजीडीन टेस्ट को पढ़ेंगे। बेंजीडीन टेस्ट जो होता है इसके सबसे पहले प्रोसीजर को जानते हैं। हमको क्या करना है, 2 ml यूरिन को लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद क्या करना है 2 ml सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बेंजीडीन को मिलाना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। उसके बाद हम उसमें क्या मिलाएंगे, 1 ml H2O2 को मिलाएंगे।
इससे क्या होगा कि अगर इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, यानी निष्कर्ष क्या है कि ये उसमें यदि ब्लू कलर अपीयर हो रहा है तो वो इंडिकेट करेगा ब्लड का प्रेजेंस। बेंजीडीन जो होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए इस टेस्ट को कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। ये सबसे लास्ट वाला हेडिंग था हम लोग का यूरिन एग्जामिनेशन का। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो होता है सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ सेडिमेंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट। 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कलेक्शन ऑफ सैंपल, यानी सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है। क्या करेंगे कि हम लोग पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में बुलाएंगे, उस सैंपल को हम लोग 1 से 2 आवर कलेक्शन के अंदर एग्जामाइन करना होता है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ सेडिमेंट कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ सेडिमेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 से 10 ml ऑफ यूरिन को हम लोग सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 मिनट के लिए 3000 RPM पे सेट करके, यानी जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है उसको 3000 RPM पे सेट करेंगे और 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो सुपरनेंट है यानी ऊपर वाला पार्ट है उसमें सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करना है, डिपॉजिट कर लेना है 0.5 से 1 ml जो यूरिन बचा है उसको, जो बचा हुआ यूरिन है उसको हम लोग क्लीन ग्लास स्लाइड पे ड्रॉप से गिराएंगे, प्लेस करेंगे और उसके बाद उसको हम लोग कवर स्लिप से कवर कर देंगे। उसके बाद उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए उसको भेज देंगे। एग्जामिनेशन ऑफ जो सेडिमेंट है इसको हम लोग रिड्यूस लाइट में लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके करते हैं। कई जगह हम लोग पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, जो कि डिस्टिंग्विश करता है क्रिस्टल और फाइबर्स को फ्रॉम सेलुलर और प्रोटीन कास्ट, यानी जो सेल का क्लस्टर है या फिर प्रोटीन का क्लस्टर है उससे वो डिस्टिंग्विश कर देता है क्रिस्टल और फाइबर में, 2 चीज़ों में। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिए हुए हैं जो कि माइक्रोस्कोपी यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंडर आते हैं। पहला जो होता है सेल आता है। सेल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, RBC को देखते हैं, WBC देखते हैं, इपिथेलियल सेल को देखते हैं। दूसरा चीज़ आता है कास्ट बोले तो क्लस्टर में रेड सेल कास्ट यानी रेड सेल का क्लस्टर बन जाता है, वैक्सी कास्ट बन जाता है यानी वैक्सी क्लस्टर बन जाता है, फैटी कास्ट यानी फैट का क्लस्टर बन जाता है, इपिथेलियल कास्ट यानी एपिथेलियल का क्लस्टर बन जाता है, साथ ही साथ पिगमेंट कास्ट यानी पिगमेंट का भी क्लस्टर बन जाता है। तो इसका स्टडी हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है क्रिस्टल में क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल पाया जा सकता है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल हो सकता है, सिस्टीन का क्रिस्टल पाया जाता है, एमॉर्फस यूरेट का क्रिस्टल पाया जा सकता है। यूरिन का जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है इसमें हम किस चीज़ को देख सकते हैं, सेल को देख सकते हैं। सेल में हम लोग RBC, WBC, एपिथेलियल सेल देख सकते हैं, कास्ट देख सकते हैं जिसमें रेड सेल का हो सकता है, वैक्स का हो सकता है, फैट का हो सकता है, एपिथेलियम का हो सकता है, पिगमेंट का हो सकता है। तीसरा देख सकते हैं हम लोग क्रिस्टल जो हो सकता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, एमॉर्फस यूरेट, इन सब का हो सकता है। और लास्ट एक देख सकते हैं मिसलेनियस स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका स्पर्मेटोजोआ देख सकते हैं, इसके अंतर्गत पैरासाइट, फंगस हुआ, ट्यूमर सेल हुआ, इन सब की स्टडी हम लोग कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत यूरिन के। यहाँ पे आपका यूरिन एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू।